Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you are watching the videos regularly and you are completing the work also. Children, in EVS we are doing chapter number 11, that is means of transportation. Let me write the name of the chapter. It is chapter 11, means of transportation. Okay, means of transportation. Children, this chapter I have started 2 days back, and I had introduced you what is the meaning of transportation, what is means of transport, and what are the 3 categories of means of transport. All these I have explained along with land transport. So in today's video I'm going to continue with the other category, that is water transport. वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में, पर एक क्विक रिकैप मैं आपको करवा देती हूँ जो हमने अब तक पढ़ा। हमने जाना कि हम ट्रैवल क्यों करते हैं। हम ट्रैवल करते हैं क्योंकि हमें वर्क प्लेस पे जाना होता है। we have to go to market to buy things, then we often go to our friends and relatives place, we go to our neighborhood places, then we go to the places of worship. For some social activity also we have to travel. We travel for spending our holidays at different places, and sometime we travel for pleasure. तो ये सारे रीज़न है ट्रैवल करने के। देन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट और ट्रांसपोर्टिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Taking people or goods from one place to another is transportation. Means of transportation is the vehicles which are used to transport goods and people from one place to another. Then there are 3 categories of means of transport. 3 categories हैं: land transport, water transport and air transport. Children, हम कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, ये भी डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर. पहला है हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम व्हीकल चूज़ करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. सेकेंडली, द डिस्टेंस दैट वी हैव टू कवर, हमें कितना दूर जाना है, इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे. एंड थर्ड है बजट, दैट इज़ मनी दैट वी हैव टू स्पेंड, हमारा बजट कितना है ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड करने का. ऑल दीज फैक्टर्स डिसाइड द चॉइस ऑफ आवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. Then land transport. I explained you in the previous video that all the vehicles that move on land are called land transport. और जितने भी commonly आप vehicles देखते हो रोड पर, all comes in this category. Generally जो major vehicles हैं वो सब land transport में ही आते हैं. बाइसिकल, रिक्शा, स्कूटर, बाइक, बुलेट, ई रिक्शा, बस, कार, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट है. दो इट मूव्स ऑन ट्रैक पे चलती है ट्रेन, लेकिन वो ट्रैक तो लैंड पे बना होता है, इसलिए ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है. मेट्रो है, बुलक कार्ट है, camel cart, all these comes under land transport. So the transport that moves on land are land transport. फिर इसमें हमने जो मेट्रो सिस्टम था इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रेलवे सिस्टम को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में. तो वो सब आप को मैं पहले ही समझा चुकी हूँ. उसके लिए आप पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो फिर मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं देखा है तो फिर देख लीजिए. ठीक है, अब बात करेंगे आज हम बात करने वाले हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की. तो लेट मी ओपन द बुक सो दैट कुछ पॉइंट्स मिस ना हो जाए वाइल एक्सप्लेनिंग. दैट्स वाई, हालांकि ज़्यादा बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूं ही समझ सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मूव करना है, इसीलिए. तो वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में जो हम बात करेंगे,
वाटर ट्रांसपोर्ट एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का आवाज़ आ रहा है मुझे दूर से, ट्रेन का विसल का आवाज़ आ रहा है ना। ट्रांस आपको शायद नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन जस्ट इसके साइड में रेलवे स्टेशन है, तो ट्रेन्स की आवाज़ आती रहती है यहाँ पर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, सो इट इज़ द ओल्डेस्ट, इट इज़ द ओल्डेस्ट means of transport। फ्रेम में आएगा, यस, इट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब ऑन फुट पैदल तो आदमी चलता ही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में इसको, वाटर ट्रांसपोर्ट को ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और एक टाइम था जब ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हुआ करता था। इट यूज्ड टू बी चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वंस इट वॉज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक समय था जब ये सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब और हमारे पास फैसिलिटीज़ आ गई हैं तो हम इसको चीपेस्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी अब? इसमें आ जाएगा आपका बोट, है ना, बोट, यॉट, इसको यॉट बोलते हैं, याच नहीं बोलते, ठीक है, इट्स कॉल्ड यॉट। उसके बाद शिप, फिर आता है इसमें स्पीड बोट, देन कम्स मोटर बोट, मोटर बोट, देन इतना तो काफ़ी है वैसे। वाटर स्कूटर भी आ जाता है, वाटर, ठीक है, वाटर स्कूटर, ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं। और इसके अलावा एक होता है सबमरीन, ठीक है। दीज आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट तो आपको पता है क्योंकि आप वाराणसी में रहते हैं, वाराणसी घाटों का शहर, घाट पर आप देखते होंगे कई तरह के, कई सारे बोट्स होते हैं, मोटर बोट्स भी हैं और ऐसे नॉर्मल बोट्स भी हैं, जिससे आप गंगा के उस पार जाते हो, है ना, टू इन्जॉय। फिर मोटर बोट में भी लोग घाट घूमते हैं, एक घाट से दूसरे घाट तक जाते हैं, मतलब घाट की राइडिंग जो करते हैं, घाट जो घूमते हैं मोटर बोट से या बोट से बैठ के घूमते हैं वाराणसी में, तो बोट आपको पता ही है। यॉट जो होता है वो अब तो एडवेंचर की जैसे उसको यूज़ किया जाता है, तो हिंदी में याच ही बोलते हैं शायद उसको, यॉट। शिप बड़ी सी, बहुत बड़ी होती है शिप, कुछ शिप्स तो इतनी बड़ी होती हैं कि उसके ऊपर पूरा एक होटल जैसा रहने की व्यवस्था होती है, रहने का पूरा उसमें रहता है। उसमें टेनिस कोर्ट होता है, उसमें स्विमिंग पूल होता है, उसमें डाइनिंग रूम हॉल्स होते हैं, बॉल रूम्स होते हैं, बड़े बड़े आजकल जो क्रूज़ होते हैं ना, क्रूज़ जो शिप होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। ऑफ कोर्स दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो, लेकिन सारी फैसिलिटीज़ होती है क्रूज़ पर जो लोग जाते हैं। फिर अपने टाइटैनिक का नाम सुना होगा ना, अनसिंकेबल टाइटैनिक मूवी अभी आई थी, वो भी कितनी बड़ी शिप थी, तो वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट है। फिर स्पीड बोट होती है जिसको एडवेंचर स्पोर्ट की तरह लेते हैं। स्पीड बोट जो होता है ना, वो जनरली ओशंस और सी में आपको देखने को मिलेगा, रिवर में नहीं दिखता है जल्दी। स्पीड बोट्स भी लोग एंजॉय करते हैं। एक राफ्ट भी होता है, ठीक है, स्पीड बोट के साथ है। फिर एक होता है वाटर स्कूटर। वाटर स्कूटर में ज़्यादातर जो बच्चे भी इंजॉय करते हैं और बड़े भी इंजॉय करते हैं। ये अगेन आपको ओशन या सी के पास ही देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें ना एडवेंचर स्पोर्ट्स में आती हैं, उसको ट्रैवलिंग में नहीं यूज़ करते, पर क्योंकि ये मीन्स ऑफ वाटर पे मूव करती हैं, ठीक है। सो द व्हीकल्स दैट मूव ऑन वाटर आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट, ओके। The vehicles that move on water are called water transport। तो वाटर स्कूटर भी हो गया। फिर मोटर बोट, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, बोट एंड मोटर बोट। तो ये सारे जो है ना कुछ इसमें जो ऐसे भी मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है जिनको हम फ़न एंड स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जैसे वाटर स्कूटर हुआ, इसको फ़न एंड स्पोर्ट्स के लिए यूज़ किया। फिर स्पीड बोट हुआ, यॉट हुआ, राफ्ट हुआ, इसको ऐसे स्पोर्टिंग
वे में लेते हैं, ट्रैवलिंग नहीं करते, स्पोर्ट की तरह इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, आई होप इतना काफ़ी है ना। और सबमरीन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबमरीन क्या होता है? सबमरीन जो होता है पानी के ऊपर नहीं मूव करती है, इट मूव्स अंडर वाटर। सबमरीन जो होती है शायद आपने मूवी में या सच में देखा होगा वाटर ट्रांसपोर्ट को, ये ना इट ट्रेवल्स अंडर वाटर। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको हटा कर, सबमरीन ट्रेवल्स अंडर वाटर, पानी के नीचे ये मूव करती है, ट्रैवल करती है। और एक होता है होवरक्राफ्ट, एक होवरक्राफ्ट भी होता है, ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है, फ्लोट्स ऑन वाटर। होवरक्राफ्ट फ्लोट्स ऑन वाटर, सबमरीन ट्रेवल्स अंडर वाटर, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस अगर किसी को ट्रैवल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए पीपल यूज़ बोट को यूज़ करते हैं। बोट जनरली शिप यूज़ होती है यहाँ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है और वाटर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट से करना है तो है शिप इज़ द बेस्ट। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए अगर वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो हम यूज़ करते हैं शिप। अदरवाइज़ जस्ट फॉर राइडिंग या डेली बेसिस पे, अगर जैसे आप पहले विलेजेस में क्या होता था, लोग बोट से ही जाते थे एक गांव से दूसरे गांव। अगर बीच में कोई रिवर होती थी तो लोग बोट में बैठ के ही एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। आज भी ऐसा विलेजेस में होता है, पीपल यूज़ बोट टू मूव फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। हालांकि अभी बहुत सारे व्हीकल्स हो गए हैं, बट टू क्रॉस अ रिवर वी हैव टू यूज़ सच ट्रांसपोर्ट्स ओनली। देन मूविंग ऑन टू एयर ट्रांसपोर्ट। अब बात करेंगे हम एयर ट्रांसपोर्ट की। एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट होता है the transport that moves in air. Okay, the transport that moves in air is called air transport, and it is the fastest means of transport. That moves in एयर, उसको बोलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द फास्टेस्ट, ओके, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट को फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट के को यूज़ करके हम बहुत जल्दी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम जा सकते हैं, पर ये एक्सपेंसिव भी होता है, ये काफ़ी महंगा होता है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, सबसे महंगा, एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मीन्स तो है ही, साथ में ये सबसे एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। जैसे कि एरोप्लेन, अब एरोप्लेन से जो ट्रैवल करेगा वो घंटों का सफ़र तो मिनटों में कर लेगा। जिस जगह को जहाँ जाने में हमें 1 दिन या 2 दिन लगता है, वहाँ पर हम कुछ घंटों में ही पहुँच सकते हैं, इवन विद इन आवर।
1 घंटे या 2 घंटे में हम वहाँ पहुँच सकते हैं, इतना फास्ट होता है। इसलिए एक्सपेंसिव भी होता है, महंगा भी होता है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको मैं पहले मिटा दूँ ऊपर वाला, ताकि मुझे लिखने में ईजी हो। ओके, सो इट कवर्स मतलब अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट लेंगे तो इट कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस इन शॉर्ट टाइम। बताया ना, जैसे मान लो किसी जगह पर पहुंचने में आपको 1 दिन या 2 दिन लग रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ घंटों में ही आराम से पहुँच सकते हो, तो आपका समय बचता है और इसीलिए ये महंगा भी है। अच्छा, इसके अंदर अब कौन कौन से ऐसे ट्रांसपोर्ट है जिनको हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं? तो सबसे जो कॉमन है, जो आप जानते हैं, वो है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, है ना, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये अब सबसे कॉमन मींस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है। लेकिन इसके अलावा हॉट एयर बलून का नाम सुना है? उसे ट्रैवल नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन वो फन राइड के लिए यूज़ होता है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून, ये फन राइड के लिए होता है, लेकिन क्योंकि एयर में है इसलिए इसको हम मान सकते हैं। फिर एक होता है ग्लाइडर, जो पहले यूज़ होता था, अब नहीं। ये इसका नाम ग्लाइडर इसलिए था क्योंकि ना ये ग्लाइड करता था एयर में, ऐसे ग्लाइड, जैसे आप पेपर का अगर एरोप्लेन बना के ऐसे करके उड़ाते हैं तो कैसे जाता है, ऐसे करके ग्लाइड करता है, तो ऐसे ही ये भी ग्लाइड करता था, ठीक है। ये जो ग्लाइडर होता था ये हवा में ग्लाइड करता था। और आपको मुझे इसके बारे में कुछ बताना है। एरोप्लेन को किसने इन्वेंट किया? ऐसे तो बोलते हैं कि राइट ब्रदर्स, ये 2 भाई थे, WHRIGHT, नॉट RIGHT, WHRI, ये नाम है, ठीक है, WRIGHT, राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड एरोप्लेन, इन्वेंटेड एरोप्लेन। कब एरोप्लेन इन्वेंट किया था? इन 1903, ठीक है, 1903, मतलब 100 साल से ज़्यादा हो गया है ना। तो राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन को इन्वेंट किया था किस ईयर में? 1903 में इन्वेंट किया था। लेकिन आपको पता है हमारे जो स्टोरीज़ हैं, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, उसमें भी हमने कुछ ऐसे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। कितना साइंटिफिक है, कितना सच है नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि मैं उसे डिस्कस करूं। जैसे आपने सुना होगा पुष्पक विमान होता था, एक वर्ड होता था पुष्पक विमान, जो हवा में उड़ता था। उसमें बैठ के श्री रामचंद्र जी शायद अयोध्या आए थे पुष्पक विमान में। तो विमान मतलब एरोप्लेन। तो उस समय अगर विमान मतलब एक ऐसी चीज़ जो आकाश में उड़ती हो, तो ये विमान वर्ड बहुत पहले से हम सुनते आए हैं, है ना। एरोप्लेन तो इंग्लिश वर्ड हुआ और हमको पता चला कि राइट ब्रदर्स ने ये एरोप्लेन इन्वेंट किया था 1903 में। लेकिन ये विमान वर्ड हमारी बुक्स में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखा जा रहा है, ये वर्ड यूज़ हो रहा है। विमान जो है वो जो आसमान में उड़ती हैं जो व्हीकल्स, उनके लिए यूज़ किया जाता है विमान, ठीक है। तो पुष्पक विमान के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि वो आकाश में उड़ता था। फिर हमने ये भी सुना था कि रावण जो है वो सीता को जब लेके गए थे तो वो आसमान के थ्रू लेके गए थे, उड़ने वाला रथ था, वो भी एक विमान था जिससे वो लंका लेके गए। तो यानी ये उड़ने वाला जो व्हीकल है, एयर ट्रांसपोर्ट है, ये हमें माइथोलॉजी में भी हमें सुनने को मिलता है ना।
कि रावण सीता को लेके हर के ले गए थे, तो आसमान के थ्रू लेके गए थे, उड़ने वाला रथ था, वो भी एक विमान था, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत न्यू टर्म है हमारे लिए एयर ट्रांसपोर्ट, ये हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में भी हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि इस तरह के एयर ट्रांसपोर्ट थे, ठीक है। जैसा मैंने आपको नाम बताया, पुष्पक विमान। उसके अलावा और क्या चीज़ होती है? यूएफओ सुना, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ऐसा बोलते हैं कि यूएफओ भी आसमान से उड़ते हुए नीचे आता है, स्पेस से नीचे आता है। वो क्या होता है? किसी ने अभी बहुत से लोगों ने ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने यूएफओ देखा है, मतलब दूसरे प्लैनेट से आने वाला ऐसा कोई व्हीकल जो दूसरे प्लैनेट से अर्थ पे आता है, यूएफओ बोलते हैं, है ना। उड़न तश्तरी, हिंदी में बोलते हैं उड़न तश्तरी, और ये दूसरे प्लैनेट से आता है। पर कितना सच है, कितना ऑथेंटिक है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है पर बहुत से लोगों ने ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने यूएफओ देखा है। तो उस पर हम ज़्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। मैं क्यों ये बोल रही हूँ? क्योंकि यू विल कम अक्रॉस दीज वर्ड्स, आपको ये सुनने को ज़रूर मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यूएफओ एक चीज़ हो गई, बट अगेन क्योंकि उसके बारे में हमें कोई ऐसा प्रूव नहीं है कि कुछ था। ये हो गया हमारा यूएफओ का हो गया। फिर स्पेसशिप, ये तो होता है ना। स्पेसशिप तो का हमको पता है, हमने इंग्लिश में एक पोएम भी पढ़ी है ना, इफ़ आई कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। तो स्पेसशिप क्या होता है? स्पेसशिप जो है वो एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें तो हम लिखें स्पेस शिप या स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं। इसको कौन यूज़ करता है? एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स यूज़ स्पेसशिप, क्यों यूज़ करते हैं? टू ट्रैवल इनटू स्पेस। स्पेस में जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं। इसको कॉमन मैन नहीं यूज़ कर सकता, आम आदमी, आम जनता स्पेस शिप या स्पेस क्राफ्ट को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि इसको सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ही यूज़ कर सकते हैं टू ट्रैवल इन स्पेस, स्पेस में जाने के लिए, ठीक है। स्पेस में जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी स्कूल बस की। अभी तो आपके स्कूल बंद हैं, स्कूल बसेस नहीं चल रही हैं, लेकिन अब कुछ स्कूल्स खुल चुके हैं और स्कूल बसेस भी चल चुकी हैं। स्कूल भी अब आपके खुल ही गए हैं, मतलब ऑल्टरनेट डेज़ पे आप आ ही रहे हैं, लेकिन स्कूल बसेस अभी आपकी नहीं अप्लाई कर रही हैं। लेकिन स्कूल बसेस का कलर तो आपको पता है क्या होता है? येलो। यस, स्कूल बस का कलर होता है येलो। क्यों इसको ऐसा कलर दिया गया है? चिल्ड्रन, जो येलो कलर होता है ना, वो कितना डार्क अगर हो तब भी उसमें भी वो आप उसको देख सकते हो। येलो कलर अगर होता है तो थोड़ा सा अगर डार्क भी रहेगा तो उसमें हमें दिखाई देगा, मतलब इट कैन बी ईजिली स्पॉटेड। जैसे कभी होता है ना कि फॉग है या स्मोकी ऐसा है, तो येलो बस कैन बी ईजिली स्पॉटेड फ्रॉम डिस्टेंस। दूर से भी आप उसको देख सकते हो। येलो कलर की अगर कोई व्हीकल आ रही है तो उसे दूर से भी देखा जा सकता है। अगर लाइट डिम है तो भी उसको देखा जा सकता है। अगर लाइट थोड़ी कम है तब भी येलो कलर की व्हीकल को आप इजीली देख सकते हो। तो स्कूल बस को इसलिए येलो किया गया है ताकि उसमें बच्चे बैठते हैं और उनकी प्रिकॉशन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए उसको येलो कलर किया गया, ताकि बाकी के व्हीकल्स जो हैं वो केयरफुली ड्राइव करें। अगर सामने से कोई येलो बस आ रही है या कोई मतलब इफ़ दे कम अक्रॉस एनी येलो बस दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। क्यों? क्योंकि येलो बस में बच्चे हैं, है ना, लिखा रहता है सावधान बच्चे हैं, ऐसा लिखा रहता है ना। मतलब अदर व्हीकल ड्राइवर्स शुड बी केयरफुल व्हेन देयर इज़ अ येलो बस ऑन द रोड बिकॉज इट इज़ कैरिंग चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन, पर छोटे बच्चे हो सकते हैं उसमें, इसीलिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए स्कूल बस का कलर होता है येलो। अब एक और चीज़ की बात करनी है मुझे, एंड दैट इज़ एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Let me take chalk first. Okay.
animals as means of transport. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था, जब व्हील इन्वेंट हुआ था तो लोगों ने सबसे पहले जो व्हीकल चलाना शुरू किया था वो कार्ट होता था, और उस कार्ट में लकड़ी के ज़्यादातर व्हील्स होते थे। फिर उस गाड़ी को कैसे चलाते थे? एनिमल्स यूज टू पुल दैट कार्ट। जब मतलब आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील यू कैन से, जब व्हील का आविष्कार हुआ, जब व्हील इन्वेंट हुआ तो पीपल मेड कार्ट्स, ठीक है, कार्ट्स बनाए, एंड दोज कार्ट्स वर ड्रॉन बाय एनिमल्स। उनको एनिमल्स खींचते थे, जैसे कि बुल्लक कार्ट, हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट, ठीक है। बुल्लक कार्ट, हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट, ये जब बाकी व्हीकल्स नहीं थे, ठीक है। और ये जितने भी कार्ट है, जैसे बुल्लक कार्ट्स को बुल्लक्स उसको खींचते हैं, पुल करते हैं, हॉर्स कार्ट को हॉर्स चलाते हैं, मतलब हॉर्स चलाते हैं मतलब हॉर्स उसको पुल करते हैं। कैमल कार्ट को कैमल पुल करते हैं। आपने देखा होगा टोंगा, जिसे टांगा बोलते हैं, तो वो हॉर्स, दे आर ड्रिवन बाय हॉर्स, दे आर पुल्ड बाय हॉर्स। जो टांगा गाड़ी होती है उसको हॉर्स ही उसमें होते हैं ना। तो पहले जो रथ होते थे, चैरियट्स होते थे, उसको भी हॉर्स पुल करते थे, है ना, जिसे हम हिंदी में रथ बोलते हैं। आपने स्टोरीज़ में सुना होगा, राजा महाराजा लोग रथ में बैठ कर जाते थे, तो वो रथ को कौन पुल करता था? दे वर ड्रिवन बाय हॉर्सेस। उनको घोड़े से ही वो चलते थे। जो चैरियट्स होते थे वो घोड़ों से ही खींचे जाते थे। ये तब होते थे जब बाकी व्हीकल्स नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी अगर आप विलेज में जाओगे, किसी रिमोट गांव में जाओगे, तो आज भी वहाँ पर आपको हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट और बुल्लक कार्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बुल्लक कार्ट ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। People still use animals as means of transport. In villages, in remote areas, people still use what? Animal as means of transport. Carts which are driven by animals as means of transport. सिर्फ एनिमल्स को भी एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते आज भी। पहले तो यूज़ होते ही थे, लोग घोड़े पे बैठ के एक शहर से दूसरे शहर जाते थे ना, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। इवन डोंकीज़ वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए गधों को यूज़ किया जाता था, डोंकीज़ को। डोंकी के ऊपर खूब सारा सामान लाद के फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो एनिमल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? और एनिमल्स में भी डोंकी यूज़ होता है, ठीक है, फॉर कैरिंग लोड। हॉर्स यूज़ होता है, कैमल यूज़ होता है, बुल्लक्स यूज़ होते हैं, एलिफेंट यूज़ होता है ना। ये एनिमल्स यूज़ होते हैं फॉर कैरिंग लोड, सामान उठाने के लिए, सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। इनको बोला जाता है बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब सामान उठाने वाले एनिमल्स, इनको बीस्ट ऑफ बर्डन भी कहा जाता है। आज भी कुछ ऐसी जगह है, जंगल वाला एरिया, ऐसा जगह जहाँ पे नॉर्मली व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं, ऐसे जगह पर एलिफेंट को यूज़ किया जाता है। मान लो घने जंगल हैं, वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं जा सकती है, वहाँ पे लोग एलिफेंट से जाते हैं, जंगल को क्रॉस करते हैं, क्योंकि एलिफेंट बड़ा होता है, रास्ते की झाड़ी वाड़ी को हटा के आराम से उसमें वो मूव कर सकता है। तो वो जगह जहाँ पर कोई व्हीकल नहीं जा सकती है, वहाँ पर एलिफेंट जैसे व्हीकल यूज़ किए जाते हैं। डेज़र्ट में, जहाँ पर जो सैंड बहुत गर्म होती है, बहुत हॉट होती है, वहाँ पर लोग कैमल को यूज़ करते हैं, क्योंकि कैमल बहुत ईजिली सैंड पे चल सकता है ना। कैमल को बोला जाता है शिप ऑफ द डेज़र्ट, शिप ऑफ द डेज़र्ट कहा जाता है, क्योंकि वो बड़े आराम से सैंड पे वॉक कर सकता है।
क्यों वॉक कर सकता है? क्योंकि कैमल के पैर ऐसे होते हैं, कैमल के जो पैर होते हैं ना वो बाइफरकेटेड होते हैं, ऐसे हमारी 5 उंगलियां हैं उनके ऐसे 2 ही होते हैं, ऐसे समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके होता है ऐसा। तो वो बहुत आराम से सैंड पे चल पाते हैं और उनके पैर जो होते हैं गद्दीदार होते हैं, कुशन्ड होते हैं उनके पैर, तो वो आराम से सैंड पर चल लेते हैं, तो जहाँ पे नॉर्मल व्हीकल्स अच्छे से नहीं चल सकती है। तो डेजर्ट में लोग अभी भी कैमल यूज़ करते हैं, कैमल कार्ट्स यूज़ करते हैं एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चिल्ड्रन, इस टॉपिक को थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे, अभी ये जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इसकी एक्सरसाइज करनी है बाकी है। ऑलमोस्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत और हम डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे हमको बात करनी है, इसके यूजेस पर, तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।